नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउसवाइफ्स, एस्ट्रोलॉजी एंड फ्यूचर। ठीक है, तो शुरू में ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये वीडियो हाउसवाइफ्स को आहत कर सकता है, पीड़ा दे सकता है, तो प्लीज़ वॉच एट योर ओन रिस्क। फिर आप नाराज़गी मत दिखाना, पहले ही बता दिया मैंने। एंड जो पति देख रहे हैं वो अपनी पत्नियों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब उनको आहत करने के लिए कर रहे हैं या इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, वो अलग चर्चा का विषय रहेगा। वो आपस में पति पत्नी का मामला है, मेरे को कुछ मत कहना, ठीक है। और बाकी लोग जो इन्जॉय करना चाहते हैं उसको इन्जॉय करें, और कवि क्या कहना चाहता है ना, उसको पकड़ना, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का वीडियो नहीं है, कहीं कोई पहले सोच ले ओ ये एस्ट्रोलॉजी का बना है, वैसे बता रहा हूँ। नाम एस्ट्रोलॉजी डाला पर एस्ट्रोलॉजी का है नहीं वीडियो, ठीक है। हाउसवाइफ्स कई बार आती हैं भविष्य दिखाने के लिए, एस्ट्रोलॉजी दिखाने के लिए जैसे जाती हैं, एंड मैं हमेशा उनको बोलता हूँ पीड़ा ज़रूर होती है लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। तो मैंने कहा आज पब्लिकली फ़ायदा करा देते हैं। आप हाउसवाइफ हैं जी, आप क्यों अपना भविष्य दिखाने जा रहे हैं? आपका कोई भविष्य नहीं है। हैं, ये क्या बात कर रहे हो? क्यों? हम भी इंसान हैं, मुझे भविष्य पता करना है। क्या पता करना है? आपका पति कैसा रहेगा, सास आप पे अत्याचार बढ़ाएगी घटाएगी, क्या क्या पता करना है? आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा जी। आपकी लाइफ में घर आएगा ना बड़ा, तो पति की लाइफ से ही आएगा, तो पति की ही कुंडली देखनी पड़ेगी। आपकी लाइफ में एक बड़ी गाड़ी आएगी, भव्य गाड़ी है, बहुत अच्छा कुछ आएगा, वो भी पति ही लाएगा। आपको विदेश में जाना होगा घूमने के लिए, मज़े करने जाओगे, पति ही ले जाएगा। आपका भविष्य उस तरह चेक करके अफेक्ट ही नहीं कर रहा। आप अपने पति का भविष्य चेक करके रखें, आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। नहीं, मैं बच्चे पालती हूँ, हमारे बच्चे 2 4 5 7 साल पाले जाते हैं, फिर वो खुद पलने शुरू हो जाते हैं, और 13 14 साल में उनको बहुत कम ज़रूरत होती है, और उसके बाद वो चले जाते हैं। हाउसवाइफ तो 50 साल की भी होती है, 45 साल की भी होती है, 40 साल की भी होती है। को 27 साल की हाउसवाइफ की स्टोरी करके 40 वाली साल की उम्र वाली महिला अब नहीं छिप सकती उसके पीछे। हमने बच्चे कर दिए, हो गए, बड़े हो गए, वेरी गुड, आपने बहुत ग्रेट काम किया। अब क्या करना है आपको अपनी लाइफ में और कंट्री में? 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल तक आप जिएंगे? क्या आपकी लाइफ में पर्पज़ है? नहीं, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, ये तो आपको पूछना है। जिस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ 3 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर अगले 4 साल में होने वाली है, उसमें भी आपको पूछना पड़े आपको क्या करना है, तो ये बड़ा दुखद विषय है। नहीं, बच्चे कौन पालेगा, ये करेगा? आपने कभी अपनी मेड से पूछा? जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष भी देख रहे हैं, क्या आप अपनी घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन करने आती हैं, जो खाना बनाने आती हैं, जो मेड्स कहलाती हैं, और जो 6 कोटि 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 5 कोटि 6 कोटि 10 कोटि करती हैं, कोटि ऐसे कोठी को कोटि बोलते हैं कई लोग इस तरह करके, तो वो खा रख के आते हैं, उनका कैसे हिसाब होता है? कभी पूछ तो लो, कभी पूछ तो लो। और लोग कहते हैं, कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं वो बच्चे छोड़ के जो आ जाती हैं, बच्चे जिनके देखते नहीं उनके क्रिमिनल बनते हैं। ये गलत सोच है जी, क्रिमिनल नहीं बनते, डेटा रॉन्ग है आपका। बहुत पुरुष लोगों ने अपनी वाइफ्स को घर में बिठाने के बेहुदे रीज़न सोच रखे हैं। एक बेहुदा रीज़न सोच रखा है, बाहर जाएगी तो लोग लिखते हैं ऐसे सोच, बाहर जाएगी तो अफेयर हो जाएंगे, मतलब घर में रहेगी तो अफेयर नहीं होंगे। सिर्फ अफेयर बाहर जाने वालों के होते हैं। आप प्लीज़ अपना जीवन व्यर्थ मत करें। सारी हाउसवाइफ्स आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 2023 में पाकिस्तान से पीछे हैं हम फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन में। बांग्लादेश से तो बहुत पीछे हैं। 33% महिलाएं बांग्लादेश की काम करती हैं, इंडिया की 19% ही करती हैं। पाकिस्तान का डेटा भी इससे ज़्यादा है, और 19% में भी इंडिया में देखा गया है कि लोअर क्लास एंड लोअर इनकम लेवल में फ़ीमेल वर्क पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। जैसे ही आदमी मिडिल क्लास आदमी बनता है, और महिला औरत को बोल दिया जाता है अब तू घर में रह, या वो शी इज़ टू हैप्पी। एंड देन व्हाट हैपन, जो आदमी है उसको लगता है तो कुछ काम ही नहीं करती घर में, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा बर्तन तो करना नहीं, खाना भी नहीं बनाती आधे से ज़्यादा, तो करती क्या है? और वो बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को कौन सा बच्चों को पढ़ाकर आप आईआईटी निकाल रही हैं? स्कूल में जाते हैं, पढ़ लेते हैं, और अगर आप भी 7 8 घंटे जब बच्चा बाहर निकला हुआ चले जाएंगे, कुछ कर लेंगे, तो क्या वो बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे? बच्चे की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर लड़की है तो क्या इंपॉर्टेंट है उसकी पढ़ाई, क्योंकि उसने भी हाउसवाइफ भी बनना है आपकी तरह। आपके पिताजी ने भी तो पढ़ाया था आपको, आपकी पढ़ाई सारी गई ना पानी में।
तो उसकी पढ़ाई के पीछे इतना दुखी क्यों हो रहे हो? क्योंकि अगर आप ही के जो थॉट प्रोसेस है, आइडियोलॉजी यही तो है कि वो जाके काम नहीं, नहीं हमारी वाली तो करेगी, हमारी बेटी तो करेगी, या नहीं फिर वो शादी नहीं करेगी। जवाब नहीं है महिलाओं के पास। मैं काम करने को 9 से 5 किसी संस्था में जॉब को नहीं बोलता। काम करना मतलब पैसे कमाना, मोनेटाइज करना। मोनेटाइज करने के लिए मैं वेबिनार्स करूँगा, पॉजिटिविटी पे छोड़ूंगा, होपलेसनेस पे नहीं छोड़ूंगा। कैसे स्किल्स को मोनेटाइज किया जा सकता है, डिजिटल स्पेस को यूज़ किया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, आप सुने, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम सफ़र करेगी। जब पति आकर किसी महिला को बोले ना तू मेरे टुकड़ों पे पलती है, और वो जेन्युइनली टुकड़ों पे पल रही होती है, तभी उसको पेन होता है। जो महिला 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाती है और उसका पति आके बोल दे ना वो तू मेरे टुकड़ों पे पलती है, क्या तेरे जितने तो मैं, इतने टुकड़े जितने तो मैं कमा लूँगी, बुरा नहीं लगता। बुरी वही बात लगती, ध्यान से सोचना, जो सच होती है। अगर आप 1.5 लाख रुपए अपने कमा रहे हैं और बैंक में रोज़ एफडी करते हैं, चवन्नी खर्च नहीं करते पति के घर में, मतलब पति के साथ, पति का सारा पैसा खर्च होता है, और फिर भी पति बोले कि आप मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं, सपोज लड़ाई हो या कुछ हो, तो सच है वो बात, क्योंकि आप तो अपना पैसा नहीं खर्च करते, तब भी बात इतनी बुरी नहीं लगेगी। ये भी एक फैक्ट है, सच होते हुए भी, क्योंकि आपके बैंक में 15, 20, 30, 50 लाख हैं। आपकी हेल्पलेसनेस नहीं है, आप उसको 1 मिनट में कह सकते हो गेट आउट, आई कैन मैनेज, आप कर सकते हो, कह सकते हो। इसलिए उतनी हेल्पलेसनेस और बुरा तब लगता है जब आपका पास है ही कुछ नहीं और क्षमता भी नहीं आपके पास कमाने की। जिस महिला के पास क्षमता हो जाती है ना, वो बुरा नहीं मानती। एंड महिलाएं 42 साल की हो गई हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, 10वीं 12वीं हो गई है, कुछ नहीं करने को सिवाय चिंता के, एंड वेटिंग फॉर मेनोपॉज टू कम, एंड देन वेटिंग फॉर द बहू टू कम टू खेलो सास बहू। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर इन लाइफ? अपने जीवन में कुछ करा नहीं, फिर सडनली एक वो बहू आ जाती है, फिर उसके साथ आपको सास बहू खेलना है, उसका वो कलेश अलग है। वो आजकल कोई बहू खेलने नहीं देती वैसे भी, ठीक है। तो आपकी तो लाइफ में खालीपन नहीं है जी, क्या भविष्य चेक करने आ रहे हो आप? आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, खालीपन है। आप सिर्फ भरोसे पे हो, पति कहीं घुमा के ले आएगा, पति साड़ी दे देगा, पति गोल्ड दे देगा, कहीं आपकी लाइफ में पति कुछ कर देगा, और पति पे लटक लगते हैं। पतियों की ऐसी तैसी हो रखी है, और पूरे इंडिया का जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है नीचे लटक रहा है, क्योंकि महिलाएं काम नहीं करती। पति आके नहीं बताएगा। पति अगर इतना ही एंटरप्रेन्योर होता तो अपनी वो 9 से 7 बजे की नौकरी में चक्की पीसिंग नहीं कर रहा होता। उसे भी बेचारे को नहीं पता क्या करना है। आप में से जो थोड़ा पता करना चाहते हैं तो HW इज़ नॉट होमवर्क, हाउसवाइफ, ठीक है। HW नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करो, कुछ आइडियाज़ बताऊंगा, ऐप कर सकते हो तो कर लेना। कितने? 10 के करीब बताऊंगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 में से कुछ तो कर पाओगी आप, कुछ तो करने का होगा, और फिर वो एम्पावर हो जाओगी। ये चक्कर क्या होता है ना, जो महिलाएं लोअर इनकम में है ना, दे आर ओपन टू सजेशंस, बिकॉज जो भी करेंगी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी। मिडिल क्लास में क्या हो जाता है ना कि व्हेनेवर अ महिला स्टार्ट्स, तो वो बोलेगा 10,000, 20,000, 30,000। अब पति 2 लाख कमा रहा है तो महिला को ना 80-70 हज़ार से कम चीज़ तो ऐसे लगती कि करनी क्यों है। मैं ये कहता हूँ कि भाई 30,000 पे कुछ सिस्टम कैश फ्लो जनरेट करोगे तभी तो 40 होगा, तभी तो 50 होगा। हो सकता है आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे भी पहुँच जाओ। जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, अलग अलग काम कर रही हैं, अपनी सोसाइटी से कर रही हैं, घर से कर रही हैं, वो भी तो ज़ीरो से ही स्टार्ट करे थे। अब जैसे मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है 1,90,000 कुछ हो रखे हैं आप लोगों की कृपा से। भाई ज़ीरो भी थे, 5 भी थे, 100 भी थे, 500 भी हुए, 1000 भी हुए, 2000 भी हुए। आप लोगों ने चाहा तो शायद 10 लाख भी हो जाएंगे। तो जर्नी है ना, करना पड़ता है, आके कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। कोई अब बोले नहीं मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा, मेरे को लाख से स्टार्ट कर दे, लाख सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं स्टार्ट करूँगा। ये अप्रोच हो रखी है बहुत लोगों की। नहीं, पहले आप बताओ कि लाख कैसे, पहले आप गारंटी करो। आप क्यों कोई गारंटी करेगा आपके लिए? तो करना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आने वाले कुछ दिनों में इस पे वेबिनार करूँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा। जिन जिन की वाइफ्स हाउसवाइफ्स हैं, प्लीज़ कृपा करके, नया साल स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया सीखेंगी, खुश रहेंगी, आपकी लाइफ में खुशी आएगी।
नहीं तो पति ऑफिस से घर आया तो अब उसको घूमी घूमी ले जाओ बीवी को, कहीं उसका एंटरटेनमेंट का और खुशी का, क्योंकि आपकी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। पति जा रहा है बाहर, 4 लोगों से बात करता है, 4 चीज़ें सीखता है। हाउसवाइफ का तो सारा सिलेबस ही वो 3 कमरे, साफ सफाई, पर्दा, किचन, मेड, डस्टिंग, उसके बियॉन्ड कोई सिलेबस है आप लोग का? कोई सिलेबस है? बाकी सिलेबस आप अपने बच्चों का पकड़ लेते हो। अरे जो माँ एंटरप्रेन्योर है, 4 पैसे कमाते दिखेगी ना, उसके बच्चे अपने आप ही सेट हो जाएंगे। आपको बच्चों की चिंता हाउसवाइफ को करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि कुछ अकल है नहीं उसमें पैसे कमाने की, एंड उसको लग रहा है कुछ होगा नहीं, पता नहीं कहीं कोई सुपीरियर पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर जाके कुछ निकलेगा। पहली बात तो अगर आपकी बेटी है ना, बेटे में तो फिर भी मैं कहूँगा चलो ठीक है, जिनकी बेटियां हैं वो अगर हाउसवाइफ हैं तो आप कैसी रोल मॉडल हो आप देख लो। अगर आप हाउसवाइफ हो और आपकी बेटी है तो फिर अगर बिना पैसे कमाए, बिना काम करे काम चलता है तो फिर आपकी बेटी का भी चलेगा ना। फिर आप क्यों किसी का घर स्पॉइल कर रहे हो, उसको कुछ अपने पैरों पे खड़ा करके? भी घर ही तो स्पॉइल कर रहे हो आप, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही ये कि महिला कहीं कुछ काम करे, जाए, कुछ बने, कुछ पैसे कमाए, कुछ अपना गोल रखे और वो रखे, तो उससे घर सफ़र करता है, फैमिली सफ़र करती है। ऐसा भी थॉट प्रोसेस है ना बहुत महिलाओं का। तो ऐसा सिखाया गया है, या पति ने सिखाया है, या माँ ने सिखाया, या समाज ने सिखाया, या मदर इन लॉ ने सिखाया, या खुद सीखा है, तो फिर वो बेटी को क्यों महंगे स्कूल में भेजते हो? एकदम सस्ते से सरकारी स्कूल में भेजो फिर तो, क्योंकि उसको क्यों खर्चा करना उस पर? क्योंकि उसको भी तो कुछ नहीं कराना आपको, वो भी तो घर में रहेगी। आपकी बेटी जो 2023 में 5-10 साल की है, वो शादी जाकर उसकी होगी जाके 2040, 42, 45 में। तब इंडिया पता नहीं 10, 12, 14 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगा, दुनिया पैसे कमा रही होगी, तो वो भी कमाएगी। अब वो कमाएगी तो उसको रोल मॉडल कैसा चाहिए? आपको जीएसटी कैसे लगता है, कितनी सर्विसेज पे लगता है, गुड्स पे कितने पे लगता है, सर्विसेज देने पे कितना लगता है, नंबर कैसे आता है, जीएसटी नंबर कैसे आता है, काम धंधा कैसे स्टार्ट किया जाए, सिखाऊंगा, बताऊंगा, मदद करूंगा। सिर्फ आके ऐसा ही नहीं उपहास बना दिया, अरे कर ले लूज़र है, नहीं, सिखा दूंगा। नहीं है, मुझे पता है आपके पति नहीं सिखा पाएंगे, ना वो इंटरेस्टेड है, वो अपनी चक्की पीसेंगे, पर आप करोगी तो शायद पति को भी नौकरी से आज़ादी मिल जाए। क्या पता कोई महिला कुछ आज मेरा ये वीडियो देख के कुछ प्रेरित हो और चीज़ें सीखे और ऐसा कुछ कर ले कि जो तभी मैं पतियों को कह रहा हूँ अपनी बीवियों को तो फॉरवर्ड कर ही देना अगर सुन रहे हो तो। क्या पता किसकी लॉटरी निकल जाए, कब निकल जाए, कौन क्या टैलेंट लेके बैठी थी, स्किल सेट लेके बैठी थी जो बहुत बढ़िया तरह से मोनेटाइज हो सकता था, बट किसी ने पुश ही नहीं किया, पता ही नहीं था भाई साहब कैसे करना है, तो भाई साहब आके बता देंगे आपको। तो प्लीज़ HW लिखें एंड नए साल में ऐसे करके ऐसे करना है। बच्चों की चिंता मत करें, जब आप ही कुछ नहीं कर सकते भी रेस्ट एश्योर्ड बच्चे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब खुद आप कर रहे होगे ना, फिर बच्चों की चिंता नहीं होगी, फिर बच्चे आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि आपका सिस्टम इतने लेवल पे पहुंच गया होगा कि बाहर वालों को हायर करने से पहले अपने घर वालों को तो कर ही लोगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो नया साल स्टार्ट है, जज्बा दिखाओ, जोश दिखाओ, जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।